लालकुआ हल्दूचोड़ के प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल हल्दूचोड़ इकाई के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव को जिला इकाई के कुछ पदाधिकारियों ने वैधानिक तरीके से चुनाव संपन्न न कराए जाने का हवाला देकर चुनाव को असंवैधानिक करार कर दिए जाने के चलते हल्दूचोड़ नगर इकाई और जिले के कुछ पदाधिकारियों में मतभेद पैदा हो गए हैं। बताते चलें कि रविवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए हल्दूचोड़ इकाई के नवीन कार्यकारिणी के व्यापारी नेताओं ने व्यापार मंडल के जिला इकाई के कुछ पदाधिकारियों पर निजी हित के लिए संगठन की छवि धूमिल किए जाने के आरोप लगाते हुए पत्रकारों को तत्काल विधिवत संपन्न हुए चुनाव को वैधानिक करार न दिए जाने पर विधिक कानूनी कार्रवाई किए जाने के साथ ही सामूहिक रूप से व्यापार मंडल की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने की बात कही है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की जिला इकाई तानाशाही रवैया अपनाकर व्यापार मंडल के वैधानिक तरीके से संपन्न हुए चुनाव को जबरन असंवैधानिक करार देने पर आमदा है, जबकि चुनाव से पहले इनके द्वारा ही वैधानिक रूप से तय किए गए चुनाव अधिकारियों की देखरेख में विधिवत चुनाव संपन्न किए गए थे। चुनाव संपन्न होने के बाद अब जिला महामंत्री नवीन कार्यकारिणी को असंवैधानिक बताकर अपनी मनमानी चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के कुछ पदाधिकारी व्यापार मंडल में व्यापारियों को जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन ने हल्दूचोड़ इकाई के चुनाव को अविलंब वैध करार नहीं दिया तो वह प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देकर नए व्यापार मंडल का गठन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व में मामले का समाधान करने की मांग की है। इस संबंध में प्रांतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। वह उक्त विषय में जिला अध्यक्ष से वार्ता करने के उपरांत ही कुछ निर्णय लेंगे। देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा और कार्यकारिणी के लोग भी उसमें शामिल थे, उनके द्वारा जो है पूरी व्यवस्था खराब की गई। अगर वो चाहते तो सारी व्यवस्था ठीक होती। अगर पहले दिन उन्होंने कह दिया कि हम कल प्रशस्ति पत्र बांटेंगे और रवि राणा से कहा कुर्सियाँ मत भेजना, और दूसरे दिन उनका फ़ोन आ गया कि आप जो है इसको निरस्त कर दिया गया। ये गलत भावना है। एक व्यापारी के चक्कर में पूरे बाजार ख़राब कर रहे हैं और ये कार्यकारिणी में कुछ लोग हैं जो उसके साथ मिले हुए हैं। और ये एक व्यक्ति अगर व्यापार मंडल को ख़त्म करता है, 255 लोगों से अगर एक व्यक्ति व्यापार मंडल को ख़त्म करता है तो बहुत गलत भावना है। हमने 255 मेंबर बनाए जिसमें हमारे 25,500 रुपये हुए और जिला कार्यकारिणी के सामने मैंने ये बात रखी थी, वहाँ पर विधायक जी भी सामने थे, तो उनको हमको जो है 12,000 रुपये मिले, 13,500 रुपये हमारे गोल हो गए। तो वो उसके सामने ये भी बात करने के बाद भी वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि क्या हो, मगर फिर भी कार्यकारिणी जो है उसी व्यक्ति का फेवर कर रही है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है और बिल्कुल गलत है। हाँ, हम अगर ये एक पक्षी फैसला होता है तो हम सब व्यापारी मिलकर जो है इस्तीफा दे देंगे, प्रांतीय व्यापार मंडल से इस्तीफा दे देंगे। अभी जिलाध्यक्ष से मैंने 3 बार फ़ोन किया, तीनों बार जिलाध्यक्ष जी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब वो जो एक व्यक्ति की बात सुन के पूरी व्यवस्था बनाते हैं तो और व्यक्तियों से तो बात करना चाहिए, उनको किसी और से भी बात करनी चाहिए। तो एक व्यक्ति के ऊपर बात करके जो है पूरे कार्यकारिणी को भंग कर देते हैं, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये मांग है कि जो हमारी पहले कार्यकारिणी गठित की गई थी इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, और अगर ये कार्यकारिणी को भंग किया गया तो बगैर किसी चुनाव अधिकारी के या किसी भी हमारे जो व्यापारी इनके पूछे बगैर क्यों किया गया, ये वो आए यहाँ और हमसे बात करें। उसी सुबह ऐसा बोला, शाम ऐसा सुबह पहले दिन शाम को प्रदेश अध्यक्ष का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब 2-3 दिन यहाँ बिजी हैं, व्यापारियों का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बाद हम 2-3 दिन के बाद तुम्हारी कार्यकारिणी गठित करेंगे। दूसरे दिन हर्षवर्धन पांडे जी का फ़ोन आ गया, बोला कि जो तुम्हारे जो चुनाव के पैसे हैं ये मेरे पास भेज दीजिए। तो मैंने उनसे कहा सर ये पैसा भी आपको को नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब तक कार्यकारिणी गठित नहीं होगी पैसा कोषाध्यक्ष के पास जाएगा, कोषाध्यक्ष उसके बाद आपको उसका हिसाब करेगा। ये हमारी उनके साथ बातें हुई। नहीं, चुनाव में अगर कोई धांधली या कोई प्रतीक्षा हुई है तो हमें बताया, हमने किसके साथ वो किया है वो हमें आकर के बताया इसके बारे में। अभी जिलाध्यक्ष जी से भी बात हुई है, वो कह रहे बात करेंगे, देखो कब बात करते हैं। अगर बिल्कुल मान करेंगे हम लोग कि भाई किस कारण किया गया।